समाजों के लोग आए हैं। अधिकांश लोग राजस्थान की पृष्ठभूमि के हैं, तेलंगाना आंध्र के बहुत से लोग हैं। जिस काम को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं, उस काम को हम लोगों को मिलकर संपन्न करना है और ये प्रेरणा लेनी है इतिहास से। ये संकल्प लेना है भविष्य के लिए कि हमारा आपसी जो भाईचारा है, प्रेम है, एकजुटता है, मोहब्बत है, उसे बरकरार रखना है। अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चों को हम शिक्षा दें, संस्कार दें, देशभक्ति की भावना उत्पन्न करें। जो परमपिता परमेश्वर ने हमको संस्कार दिए, हम अगली पीढ़ी को हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं? देश बदल रहा है, लेकिन हमें अपनी जड़ों को मजबूत रखना है। आज का कार्यक्रम विचारधाराओं से, पृष्ठभूमि से, राजनीतिक सोच से एक ऊपर उठकर कार्यक्रम था। इसलिए जब आप भाषण दे रहे थे, मैंने आपको टोका। मैंने कहा यहाँ चर्चा नहीं हमें करनी है पक्ष की, विपक्ष की, चुनाव की, हार जीत की। वो जब समय आएगा चुनाव का तब कबड्डी खेल लेंगे, लेकिन आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपनी भावनाओं को लेकर। और हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं, हमें अलग अलग मौके मिलते हैं। बहुत से साथी कुछ हरियाणा से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से हैं, अथवा उत्तर प्रदेश से हैं। अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने राज्य में, अपने अपने दलों में हम सब लोग काम कर रहे हैं। कि मैं ऐसा मानता हूँ जो व्यक्ति एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को अपने देश प्रदेश में समर्पित रखें। हमारे देश में जो भावना आज है उसे और मजबूत रखें। अखंड भारत हो, सुरक्षित भारत हो, एक अग्रसर वाला भारत हो। और इस देश में 27 तो सरकारी भाषाएं हैं, नाना प्रकार की संस्कृतियां हैं, वेशभूषा है, खाना पीना है, रहना सहना है। दुनिया में एक दूसरा उदाहरण नहीं है। इस भावना को पिरो के रखना है। इसीलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, हम जहां पर भी रहें, कोई व्यवसाय करें। आज इस मंच पर समाज सेवी बैठे हैं, कुछ उद्योगपति बैठे हैं, कुछ राजनेता बैठे हैं। हम सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी और मजबूत हो, अच्छे संस्कारों को मिले और संपन्न वो हो, एक दूसरे पर विश्वास की भावना पैदा हो। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। देश कब बढ़ेगा? जब समाज बढ़ेगा। चारों धर्म के लोग, 36 कौम के लोग आपस में विश्वास रखें कि भारत में जो क्षमता है वो इस देश की आबादी से बनती है। इसलिए आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, मुझे आने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यहाँ देवी नंदन जी बैठे हैं। काका जी, आपके नाम पे सबको न्योता दे रहा हूँ। आप में से जितने लोग यहाँ पर हैं, कभी भी नाथद्वारा जाए राजसमंद में, तो काका जी के होटल पे आपको चाय नाश्ता फ्री कराएंगे। देवी नंदन जी बहुत पुरानी हमारे समाज से राजनेता है राजस्थान से। तो कभी राजसमंद जाए, नाथद्वारा दर्शन करने हो, तो इनके यहाँ का बहुत बढ़िया ये मिठाई और चाय बढ़िया बना के रखते हैं। हम एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे की मदद करें। अभी कार्यक्रम में आने से पहले मुझे बता रहे थे कि क्षेत्र में, इस इलाके में अगर कुछ ऐसे काम हैं जो आप करवाना चाहते हैं, आपकी समिति के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर या सामाजिक रूप में, आप लोग हमें बताएं। यहाँ पे प्रशासन से, सरकार से बात कर जो भी योगदान हम लोग दिलवा सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे उसको दिलवाने के लिए। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग इकट्ठे हुए, ये इस बात को दिखलाता है कि अब नौजवान पीढ़ी में वो जागरूकता आ गई। और जागरूकता बहुत जरूरी है, समझने की सही क्या है, गलत क्या है। आजकल सब लोग मोबाइल देखते रहते हैं, उसमें 100 तरह की खबरें आती हैं। व्हाट्सएप खोल के लोग अपना चर्चाएं करते हैं, लेकिन ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। कौन लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है। अगर आपस में फूट रहेगी, समाज में तनाव रहेगा, धर्म, जाति, भाषा, इनके आधार पर हम विभाजित होते रहेंगे, तो ये देश, प्रदेश और समाज के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है। भलाई इसमें है कि हम सब लोग सोच समझकर अपने रास्ते को चुनें। और जो भी काम हम लोग करें, समाज सेवा का हो, उद्योग का हो, व्यवसाय का हो, राजनीति का हो, उसमें हम सब ईमानदारी से करें। ईमानदारी, निष्ठा, श्रद्धा भाव और एक दूसरे के प्रति सम्मान, इन बातों को अगर हम अपने सीने में रखेंगे
तो मैं समझता हूँ हमारा बहुत भविष्य बेहतर हो सकता है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो आने वाली पीढ़ी है इनको अच्छी शिक्षा हम लोग दें। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिसको हमको खुल के विरोध भी करना चाहिए। ये सब संस्कार हमें आने वाले बच्चों को देना चाहिए। इतनी दूर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का न्योता दिया और मेरे मंदिर को देखा। बहुत खूबसूरत मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है और पीढ़ियों तक, सदियों तक इस मंदिर से यहाँ से प्रकाश फैलेगा। और आज का जो कार्यक्रम किया आप सब लोगों ने, और इसका श्रेय मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं, और विशेष रूप से लोगों को जिन्होंने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम के प्रति अपने आप को समर्पित रखा और हर तरह से इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने की आप बड़ी कोशिश की। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के इस पुण्य के काम को हम संपन्न करेंगे, इसकी खुशबू पूरे प्रदेश और देश में फैलेगी और आप सब लोगों का भविष्य बेहतर होगा। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे, आपके बच्चों पर आशीर्वाद रखे और आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अभी रुकिए, आगे अभी भी नहीं है, करवाया जाएगा, सम्मान होगा। देखिए स्टेज के ऊपर न्यूसेंस मत फैलाइए, रुक जाइए। अब हम लोगों के सम्मान की कड़ी में जो हमारे यहाँ पर विशिष्ट जो शख्सियत